हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा आजकल के जो माहौल है, इलेक्शंस होने वाले हैं, 2 स्टेट्स में डिक्लेयर हो गए, उसके ऊपर। जैसे ही कहीं भी स्टेट्स में इलेक्शंस होने की बात होती है तो उसका अच्छी तरह से लोगों को माहौल का अंदाज़ा इसी से हो जाता है कि पोलराइजेशन के लिए एक कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों से प्यार है, पसमानदा को वो गले लगाना चाहते हैं, उन्हें जस्टिस दिलाना चाहते हैं, जबकि जो टोटल मुस्लिम आबादी है उसका 85% सो कॉल्ड पसमानदा है। वैसे तो पसमानदा होता ही कुछ नहीं है। पसमानदा मीन्स बिलो द पावर्टी लाइन। ओबीसी ज़रूर है इंडिया में, वो भी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। तो उनसे आप मोदी जी को बड़ी हमदर्दी है, बड़ा प्यार है, जबकि अपने पसमानदा यानी ओबीसी और SC ST को वो अपना बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। लोग देख रहे हैं उनके साथ क्या बिहेवियर है। अनटचेबिलिटी कानून के लिहाज से तो अपराध है, लेकिन अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द सिस्टम। तो अभी 4 स्टेट में इलेक्शन होने हैं दिसंबर तक। 2 के डिक्लेयर हो गए हैं, वो है जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी है जो आजकल, और महाराष्ट्र नहीं हरियाणा। तो शुरुआत हरियाणा ही से हो, चूँकि इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो जो RSS और BJP का एजेंडा रहा वो उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, यानी मुसलमानों को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना। अभी 3-4 दिन ही की बात है, सभी ने देखा कि चरखी दादरी जो गांव है हरियाणा में, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में वेस्ट बंगाल के मज़दूर मेहनत मजदूरी करने के लिए रह रहे थे। चूँकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो माहौल बनाना था, तो कुछ क्रिमिनल्स, गुंडे जो अपने को गौ रक्षक कहते हैं, वो झोपड़ी में घुसे और कहा कि ये मीट बना रहे हैं और ये गाय का मीट है। पहली बात तो ये गाय का मीट अगर है तो कहाँ से आया, गाय कहाँ काटी जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट दी है? उस गाय को तो पकड़ नहीं पा रही, लेकिन जो गोश्त बन रहा है उससे गाय का गोश्त बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने खुशामद करी और कहा कि ये भैंस का गोश्त है। और ज़ाहिर है मुसलमान है, मुसलमान क्या, वैसे तो हिंदू भी कम से कम 80% तो नॉन वेज है। तो उन्होंने कहा भैंस का, लेकिन उन दोनों लड़कों को बाहर घसीटा और इतना मारा कि एक वहीं मौके पर मर गया और दूसरी ज़िंदगी से जंग कर आया हॉस्पिटल में। सैकड़ों लोग तमाशगीन खड़े रहे, किसी ने इंटरवीन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि वो तो एक एजेंडा है BJP का, RSS का। उसी तरफ दूसरी तरफ महाराष्ट्र में होता है कि एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी 72 साल के अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। उनके पास कोई जाहिर है बैग या कुछ था, तो जब वो सीट से निकाल रहे थे तो उसमें उनके खाने के डब्बे नज़र आए और कुछ लड़के वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा इन्हें खोल के दिखाइए, तो उसमें मीट था। वो जाहिर है बेटी के यहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने उसे बनवा करके उसके लिए ले जा रहे थे। लिहाजा उनके साथ वो बदतमीजी की, मारपीट की 72 साल के बूढ़े के साथ, जिसकी आंखें भी फूट गई। और उस आदमी ने कोई FIR नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया, घर पर गया, वहाँ भी के माहौल ना बिगड़े
अपने बच्चों तक से ये कहा कि कुछ बच्चों में झगड़ा हो रहा था, मैंने इंटरवीन किया और उसमें मेरे चोट लगी। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला। अब देखिए जो होता आ रहा है, इससे पहले ऑलरेडी एक मानेश्वर के नाम से कौ विजिलेंटर हैं हरियाणा में, जिसने 2 लड़कों को पकड़ के लाए, जिनमें एक का नाम जुनैद था, दूसरे का नाम नासिर था, और उन्हें कार के अंदर जिंदा जला दिया गया। उससे पहले पहलू खान का मामला हुआ जयपुर से आते हुए। तो इस तरह के ना जाने कितने केसेस रोज़ हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के टाइम में भी सबसे पहली शुरुआत हुई दादरी में अखलाक के यहाँ। वहाँ अखलाक को मारा गया और ये कहा गया कि फ्रिज में गाय का मीट था। तो देखिए इन सब केसेस में होता क्या है कि पहले मुसलमानों को टारगेट किया, और ये मैं बताता चलूँ कि जितने भी टारगेट हो रहे हैं ये बाय एंड लार्ज उसी पसमानदा ग्रुप से है जिससे मोदी जी बड़ा प्यार करते हैं। तो मोदी जी का प्यार यह है कि कम्युनिटी को डिवाइड करिए, इनके वोट को बर्बाद करिए, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज ही शुड हैव इंटरवीन्ड। उन्हें कहना चाहिए कि इस तरह के लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट दें। और वो प्राइम मिनिस्टर किसी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी कम्युनिटी, अगर मुसलमान भी ऐसा कर रहा है किसी हिंदू के साथ, तो उस मुसलमान को भी आप हैंग करिए। ये नहीं कि उसके साथ सिंपैथी दिखाएं आप। दलित अगर जुर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो। लेकिन ये तो एक तरफा हो रहा है। तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है इलेक्शन से पहले कि पोलराइजेशन हो। अब ये कुछ भी कर ले बीजेपी और आरएसएस, जो पोलराइजेशन होना था वो 10 साल 2 इलेक्शंस में 14 और 19 में हो गया। 24 के रिजल्ट आपके सामने है। उसकी वजह है अब वो जो अंधभक्त था मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज, जिन्हें दहशत दिखाई गई थी 15% मुसलमानों की कि ये आपको तबाह कर देंगे, आपको खा जाएंगे, इनकी हुकूमत बन जाएगी, ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, उन्हें मैं दहशत क्रिएट करके एक जगह लाए। तो एक तो वो ये समझ गए कि जब पसमानदा से प्यार दिखा रहे हैं तो 85% तो वही हैं पसमानदा मुस्लिम्स में, जिनका दहशत दिखा करके हमें एक जगह लाए। दूसरी चीज़ कि हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए, हेल्थ चाहिए। ये सब उनकी समझ में आ गया। तो माफ़ कीजिए, मुसलमान तो दबा हुआ है, लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा दबाइए नहीं। देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। अब आप कहें आप तो इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, इंस्टिगेट नहीं। अगर एक बिल्ली को एक कमरे के अंदर आप बंद कर लें और वो कोने में बेचारी पहुंच जाए, जब उसे यह एहसास होगा कि मुझ पर अटैक करेगा, मुझे मारेगा, तो वो बिल्ली फिर एग्रेसिव होकर के उस मारने वाले के ऊपर वार करती है। तो आप इसे कुछ भी समझें, मरता क्या नहीं करता। आप लोगों को उस हद तक न कॉर्नर करें कि वो मजबूर हो जाए। दूसरे मुस्लिम अब तक डरा हुआ था। 10 साल तक आपने बड़े जुर्म किए, जुर्म उससे पहले भी हुए। 60 साल तक कांग्रेस के ज़माने में भी जुर्म हुए, चूँकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय आरएसएस एलिमेंट, और वही पूरा एलिमेंट इन 10 साल में कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में आया। आप आसाम के सीएम को देख लीजिए, जिसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए एक्सट्रीम हिंदुत्व चला रहा है। यूपी में बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है।
बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर किसी ने गलत किया है उसे पनिशमेंट दीजिए इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ये नहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों पे तो आप करें। अगर बेटे ने जुर्म किया है, एडल्ट है, तो बाप का घर गिरा देंगे आप, या बाप ने किया तो बेटे का गिरा देंगे? पहले कम से कम ये मालूम करिए कि जिसने जुर्म किया है उसे नोटिस दीजिए कि ये आपका इलीगल है, ये है, हम एक्शन लेंगे। हो सकता है वो खुद ही उस हिस्से को तोड़ दे, लेकिन आप तो बुलडोजर भेज देते सीधा। अब सुप्रीम कोर्ट भी 10 साल के बाद जागा है, अब बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है। ये तो उन्हें 10 साल पहले बता देनी चाहिए थी कि बुलडोजर इस तरह से बुलडोज करना ये बहुत कानून के ख़िलाफ़ है। तो इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से इलेक्शंस की तैयारी की जा रही है, बीजेपी याद रखे इससे इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। बाद में आप रोते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता। मुसलमान देना चाहता है, मुसलमान आपको दुश्मन नहीं मानता, मैं ये हर वीडियो में कह रहा हूँ, लेकिन आप मुसलमान को दुश्मन मानते हैं। और जो ये सब हो रहा है, अगर थोड़े बहुत मुसलमान आपसे सिंपैथी आपकी तरफ जाना भी चाह रहे थे, उनकी भी अब हिम्मत नहीं होती कि आपकी तरफ जाए। तो एक तरफ पसमानदा से प्यार, दूसरे पसमानदा का कत्ले आम। इस तरह हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब भाई हैं, मोहब्बत प्यार से। हिंदुस्तान सबका है, नो डाउट। हिंदूज़ आर मेजॉरिटी, वो बड़े भाई हैं, लेकिन मुसलमान छोटे भाई हैं। वो छोटे भाइयों से मोहब्बत करें, उनके इंटरेस्ट को देखें, और वो बड़े भाइयों के लिए कोई ऐसी बात न कहें जो उनके सेंटीमेंट्स को असर पड़े। इस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ना कि आरएसएस बीजेपी का। इस बार देखेगा इलेक्शन, जो इनके रिजल्ट्स आएंगे, क्या असर होगा। वो मुसलमान की वजह से नहीं होगा, वो हिंदू की वजह से होगा। मुसलमान सीएम या पीएम नहीं बनने जा रहा। मुसलमान को तो सिर्फ वोट बैंक मान रहे हैं। जो सोकाल सेकुलर पार्टीज है वो भी कुछ नहीं देने वाली है। अगर मुसलमान इस गलत फहमी में हो कि उनके आने से इन्हें बहुत कुछ वो पुराने दिन मिल जाएंगे, वो तो नहीं मिलना है। लेकिन हाँ, ये सर्टेनली राहुल गांधी की जो सोच है, राहुल गांधी दूसरा गांधी पैदा हुआ है लगता है, और वो एक आइडियोलॉजिकल बात कर रहा है। यही वजह है कि उसके भाईचारे की वजह से लोग उसके करीब आ रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं, उसका वोट बढ़ रहा है। और एक दिन वो दूर नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड ही विल गिव द जस्टिस टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जिसका हक है वो देगा। इसी उम्मीद से मुसलमान भी उसके पीछे आया, दलित भी उसके पीछे आया, ओबीसी भी उसके पीछे आया, ब्राह्मण भी उसके पीछे आया। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण उसके साथ नहीं है। मेजॉरिटी ब्राह्मण इज विद गांधी। तो राहुल गांधी एक नई रोशनी लेके आए हैं, और उसका नतीजा 24 में भी नज़र आया और आगे भी नज़र आएगा। तो मेरा तो आरएसएस बीजेपी से यही अपील है कि आप जब जो कहते हैं वो करिए। आप सबका साथ की बात करते हैं और टारगेट एक कम्युनिटी को कर रहे हैं आप। बड़ा अफसोस, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अरब कंट्रीज में जाके उन्हें गले लगाते हैं दाढ़ी वालों को, आप कहते हैं आप हमारे भाई हैं, और यहाँ आकर के उनका आप कत्लेआम की। लोग चैलेंज कर रहे हैं कि इनके लिए तलवारों से काटेंगे, कुल्हाड़ों से काटेंगे, और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट को उनसे पूछ नहीं रही कि आपको हिम्मत कैसे हुई एक सेक्शन के ख़िलाफ़ इस तरह की आवाज़ उठाने की, बल्कि उन्हें प्रमोट कर रही है। तो ये मुझे कहना था कि मुल्क अगर बचाना है तो सबको साथ लेकर के, सबकी हिस्सेदारी, डेवलपमेंट में कोई मुसीबत आए मुल्क के ऊपर तो सबको एक साथ खड़े होना है, उसे फेस करना है। आप डिवाइड करने की, पोलराइजेशन की पॉलिसी 10 साल चल गई, आगे नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।